नमस्कार दोस्तों, ध्रुव राठी को आपने ये कहते हुए तो सुना ही होगा, एक्चुअल डिक्टेटरशिप बन जाएगा ना देश, तब लेट हो जाएगा बोलो। पर इसका मतलब क्या है? क्या भारत सच में एक डिक्टेटरशिप बन रहा है या सिर्फ एलिगेशंस है? आइए आज की इस वीडियो में हम इसको ध्यान से समझेंगे। डिक्टेटरशिप का सिंपल मतलब होता है तानाशाही, मतलब एक पावरफुल सिस्टम जहां सिर्फ रूल्स ऊपर वाले बनाते हैं, पावरफुल लोगों को सजा नहीं मिलती, मीडिया सिर्फ वही दिखाती है जो बोला जाए और कॉमन आदमी की आवाज धीरे धीरे दबा दी जाती है। शॉर्ट में ये है कि जो चाहे करो, कोई पूछने वाला नहीं है। अब सवाल यह है, क्या हमारा देश वही चाह रहा है? आज इंडिया में एक डिस्टर्बिंग पैटर्न दिखता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, इंडियन नेशनल कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी। जैसे ही कोई भी लीडर जिसने क्राइम किया हो वो रूलिंग साइड में जाता है तो उसके ऊपर चल रहे सारे केसेस धीरे धीरे पेंडिंग पे चले जाते। मतलब कल तक जो क्रिमिनल लग रहा था आज पार्टी ज्वाइन करते ही क्लीन हो गया। और वहीं विष्णु तिवारी जैसे लोग जिन्होंने फेक SC/ST केस और फॉल्स रेप केस में 20 साल के लिए जेल में अपनी जिंदगी गुजारी, तो क्या कोर्ट ने इसके बाद इनको कुछ दिया? या जिसने इन पे फेक केस लगाया उन पे कोई एक्शन हुआ? एक्शन तक तो छोड़ो, पर बहुत लोगों को ये भी नहीं पता कि इन पे केस किया किसने। और वहीं इन तीनों पार्टीज में ऐसे लोग भी हैं जिन पे बहुत सारे एलिगेशंस हैं, पर कोर्ट ने अभी तक कुछ फाइनल नहीं बोला। पहले मीडिया पावर को क्वेश्चन करती थी, आज पावर मीडिया को कंट्रोल करती है। रात भर डिबेट्स होती है पर रियल इश्यूज गायब। अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, एजुकेशन, हेल्थ केयर सब छोड़ के बस हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान करते रहते हैं। ये जर्नलिज्म नहीं है, यह है प्रोपेगेंडा। और जब मीडिया बिक जाए तब डिक्टेटरशिप का रास्ता खुद बन जाता है। और सबसे शॉकिंग बात, एक पावरफुल पोजीशन पर बैठे इंसान का कहना, When rape is inevitable, lie down and enjoy it. सोचो, जिस देश में बेटियां हर दिन अनसेफ फील करती है वहाँ रेप को नॉर्मल बोल दिया जाए। ये सिर्फ स्टेटमेंट नहीं है, ये है माइंडसेट। और जब लीडर्स ऐसा माइंडसेट नॉर्मलाइज करते हैं तो सोसाइटी धीरे धीरे इनसेंसिटिव हो जाती है। ध्रुव राठी ये नहीं कह रहे हैं कि इंडिया ऑलरेडी डिक्टेटरशिप है, वो कह रहे हैं कि अगर हम ऐसे ही चुप रहे तो बन सकती है। याद रखो, डिक्टेटरशिप अचानक नहीं आती, वो तब आती है जब हम गलत चीज़ों को नॉर्मल मान लेते हैं, जब पावरफुल लोग कानून से बच जाते हैं और हम चुपचाप रहते हैं, जब अन्याय देखकर कहते हैं मुझे क्या, जब सिस्टम सिर्फ कुर्सी बचाने में लगा हो और आवाज़ उठाने वालों को इग्नोर किया जाए, तब डेमोक्रेसी धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है। सवाल सिर्फ एक पार्टी का नहीं है, सवाल सिर्फ इतना है, क्या कानून सबके लिए बराबर है? अगर हम चुप हो गए, डर गए या डिवाइड होते रहे तो फिर तानाशाही को आने से कोई नहीं रोक सकता। डेमोक्रेसी सिर्फ वोट नहीं, जिम्मेदारी है। अगर हमने ये जिम्मेदारी नहीं निभाई तो कल बोलने का हक भी खो जाएंगे।